जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसटी यादव बुक का चाल, समय और दूरी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से हमने किए थे 75। आइए, जो हमारा अगला नया टाइप है वो है वित्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो उसका जो 76 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाए तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए, ए कितने समय में लगा रहा तो आप बताओगे ए का चक्कर चल रहा है यहाँ पर कितने सेकंड के बाद, आप बताओगे 40 सेकंड में। कितने में, आप बताओगे 40 में। और बी कितने में कर रहा तो आप बताओगे 50 सेकंड में। कितने में कर रहा बी, आप बताओगे 50 सेकंड में। जब दोनों के मिलने की बात हो तब हम क्या निकालेंगे, इन तीन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो किस किस का एलसीएम निकालना है हमें, 40 और 50 का। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, हम 10 से इसे काट दें तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, ढाई 200। तो आप बताओगे कितने सेकंड के बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ से आप बताओगे 200 सेकंड। देखते हैं किस ऑप्शन में है 200 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, 200। तो देख लीजिए इसका कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो आपका 77 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 77वां कि एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का अर्धव्यास बताइए। देख लीजिए, पहले आप पहिए की बात सुन लीजिए। पहिया होता क्या है, ये होता हमारा पहिया। ठीक है, और ये पहिया जो है दूरी तय कब करेगा, जब ये ऐसा मतलब अपने इस पर चल जाएगा। ठीक है, ये दूरी कब चलेगा, जब ये अपने यहाँ इस वृत्ताकार पथ पर चल जाएगा तो ये दूरी चल जाएगा। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं, जो हमने वृत्ताकार पथ या हमने गोल किया, ऐसा हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे परिधि कहते हैं। क्या कहेंगे हम, इसे परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर हमारा होता क्या, तो आप बताओगे 2 पाई गुणा त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होती है, तो यहाँ वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु से उसकी परिधि तक के बीच की रेखा जो कहलाती है, या बीच की दूरी जो कहलाती है त्रिज्या, मतलब इसे हम आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या कहलाती है। अब देख लीजिए, इस त्रिज्या को अगर हम केंद्र बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा गुजार दें, 2 परिधियों के बीच की दूरी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास हमारा क्या होता है, तो आप बताओगे व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है, तो आप बताओगे 2 गुणा त्रिज्या हमारा क्या होता है, व्यास होता है। और बात की जाए कि त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, तो आप बताओगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो उसने यहाँ पे अर्धव्यास बूझा है। अर्धव्यास मतलब क्या, यहाँ से त्रिज्या ही बूझी है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कि पहिया अपने द्वारा अगर एक चक्कर चल लिया है, एक चक्कर, तो वो परिधि चल लिया। परिधि हमारी होती क्या, आप बताओगे 2 पाई आर। ठीक है, कितनी पाई का मान कितना होता है, आप बताओगे 22/7 होता है। इंटू आर हमें निकालना है, क्योंकि अर्धव्यास बराबर कितनी दूरी चल रहा है वो आप बताओगे 1100 सेंटीमीटर। कितना, 1100 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो बस इसे काटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम इसे काटेंगे तो काटते हैं इसे। 11 से काटा कितनी बार, 100 बार। इसे 11 से काटा कितनी बार, 2 बार। ये कितना, 2 दूनी 4 से काट दिया हमने कितनी बार, अब बताओगे 25 बार। तो यहाँ से आर बचा, यहाँ से कौन बचा 25, और ये 7 जो इधर जाके क्या कर लेगा, आप बताओगे गुणा। तो आप बताओगे आर बराबर कितना, 25 सत्ते कितना होता है, आप बताओगे 175 सेंटीमीटर। 25 सत्ते कितना, आप बताओगे 175 सेंटीमीटर। तो जो इसका अर्धव्यास आ चुका है हमारा वो कितना आ चुका है, 175 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 78 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 78वां आपका कि गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखने के लिए पहिए के रेवोल्यूशन प्रति मिनट की गणना कीजिए। देख लीजिए क्या है कि जो उसका व्यास है वो कितना, आप बताओगे व्यास कितना है उसका, 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो गति है वो कितनी है, तो आप बताओगे गति है उसकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में। तो बूझा यहाँ पे मिनट में, तो मिनट की बात कर लेते हैं, मतलब कितना के 60 मिनट में कितना, आप बताओगे 33 किलोमीटर। इसे मीटर में बना लीजिए तो आप बताओगे 33,000। बात की जाए 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितना होगा, आप इसे 60 से काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 0 ऐसे ही। तो आप बताओगे इतने मीटर। 1 मिनट में कितना, 550 मीटर। अब यहाँ से देख लीजिए, आप क्या बता सकते हो, देख लीजिए रेवोल्यूशन प्रति मिनट का मतलब क्या होता है कि उसके द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी बटे क्या, पहिए की परिधि। रेवोल्यूशन प्रति मिनट का मतलब होता है कि उसके द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी और पहिए की क्या, परिधि। तो देख लीजिए दूरी तो आ गई हमारे पास कितनी, 555 मीटर, मगर हमें परिधि नहीं निकल पाई है। तो परिधि निकाल लीजिए। परिधि हमारी होती क्या, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2r का मान यहाँ पे देख रखा, कितना दे रखा उसने, 154 दे रखा। पाई का मान रख दीजिए बस 22/7।
ठीक है। 22/7 ये किस में सेंटीमीटर में, ये किस में मीटर में, तो हमें मीटर में बनाना, तो मीटर में बना के लेने के लिए क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, 7 से काटा है मैंने, 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ से आप बताओगे, बचा कितना, 1 7 दूनी 14। ठीक, अब फिर मैं इसे हमने 2 से काटा कितनी बार, 11 बार, इसे 2 से काटा 50 बार, और इसे 2 से काटा कितनी बार, 11 बार, इसे 2 से काटा 25 बार। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 121 बटे कितना, 25 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई परिधि, ये क्या आ गई आपकी परिधि। बस रेवोल्यूशन निकाल लिया हमें। ठीक है, क्या निकाल लिया हमें, रेवोल्यूशन प्रति मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट निकालना हमें। तो क्या होता है कि 1 मिनट में चली गई दूरी कितना होता है, आप बताओगे 550 मीटर, बटे परिधि कितनी आप बताओगे 121, और बटे का 25 कहाँ पहुंच गया, ऊपर गुणा में पहुंच गया। ठीक है, 11 से काटा, 11 11 में 121, 11 पंजे 55, ये हो गया, ये इसकी गुणा करी, 25 पंजे कितना, 125, 1250 बटा कितना आएगा आप बताओगे 11, नीचे कितना आएगा 11, 11 से काटा, 11 के 11 बचे कितना, यहाँ से 1 हो गया 15, 11 के 11 बचा कितना, यहाँ से 4 हो गया 40, 11 33 पॉइंट लगाया, बचे कितने, बचे आपके 9। ठीक है, 9 बचे, कितने बचे, 11 के 11 बचा कितना, 1 हो गया 15, 11 के 11 बचे कितने, 4 हो गया 40, 11 33 7 बचा, और 11 छंगे 66, लगभग इतना हो गया 113.6। क्या किसी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन आपके क्या क्या, 114 और 112। अब देख लीजिए कौन ज्यादा पास में है, तो आप बताओगे 114 ज्यादा पास में है। ध्यान रखना इस बात का, दोनों ऑप्शन है मगर पास वाला ऑप्शन लगाना हमें, तो कौन सा 114 है, तो किस ऑप्शन में है 114, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 79 आपका कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय कर लेगा। देख लीजिए त्रिज्या दे रखी है उसने, आर का मान दे रखा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमें पहले एक परिधि निकालनी है, इसकी परिधि क्या होती है, 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना होगा आप बताओगे 22/7 होगा, इंटू आर, आर का मान कितना 14, और कितने चक्रों में उसने बोला है, चक्कर कितने दे रखे हैं उसने, तो आप बताओगे चक्कर दे रखे 15। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, जी हाँ, अभी तक तो सब सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में ही दूरी निकालनी है। तो ये क्या होती है हमारी दूरी होती है। दूरी बराबर क्या होगा आप बताओगे, परिधि गुणा चक्रों की संख्या। दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है आपका परिधि गुणा चक्कर। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस होती है। बस यहाँ से निकाल दीजिए, इससे काटा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, आप इसका गुणा करो 22 दूनी 44, आप उसका गुणा करो 15 दूनी कितना हो गया 30, भाई 0 और 4 3 12 के 2, हंसी लगाए 4 3 12 के 13, आप बताओगे 1320 सेंटीमीटर। 1320 सेंटीमीटर दूरी आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 1320 सेंटीमीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपका 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 80 आपका कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 176 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना, हमें 2r का मान निकालना। तो आप बताओ 2r इंटू पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7, ये हमारी परिधि, और दूरी बराबर क्या होता है, चक्रों की संख्या भी रख दीजिए यहाँ पे, कितने 350 चक्कर हैं, बराबर दूरी कितनी तय कर रहे हैं 1.76 किलोमीटर है। तो जब ये हमारा किस में है आप बताओगे, किस में बूझा है, उसमें सेंटीमीटर में बूझा, तो इसे भी सेंटीमीटर बना लीजिए। इसके लिए क्या पहले मीटर बनाऊंगा 1000 से गुणा, फिर सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 से गुणा, पॉइंट हटाया तो दोनों जीरो ये काट दिए हमने। ठीक है, ये 1 0 से ये 1 0 कट चुका है। 7 से काटा कितनी बार, 5 बार, और 5 से इसको काटा हमने कितनी बार, 5 दूनी 10 20 बार काट दिया। और 22 अट्ठे कितने होते हैं, तो 22 अट्ठे आप बताओगे 176 होते हैं, और कुछ कटने को बचा नहीं बचा, तो यहाँ से मेरा 2r बचा, बराबर ये कितना हो गया 20 अट्ठे 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा व्यास जो आ गया 2r का मान कितना आ गया 160 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 160 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए जो आपका 81 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 81वां कि साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास, यहाँ से भी आपको पहिए का व्यास निकालना, तो 2r इंटू 22/7 और कितने चक्कर लगा रहा आप बताओगे 5000 चक्कर लगा रहा, बराबर 11 किलोमीटर। इसका मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा, और सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितने से 100 से गुणा। देख लीजिए मीटर में या सेंटीमीटर में बिल्कुल ठीक, ये तीनों जीरो साफ के, तीनों जीरो कट गए। 5 से काट दिया हमने कितनी बार, 20 बार काट दिया। ठीक है, और 11 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, और 2 से काट दिया कितनी बार, 10 बार, और ये 7 इधर जाकर गुणा कर लेगा। तो 2r तो हमें यहाँ रखनी है, बराबर कितना 7 दही 70 सेंटीमीटर। तो आप बताओगे 2r का मान, क्योंकि ये 7 उधर गुणा कर लेगा, कितना हो गया आप बताओगे 70 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है 70 सेंटीमीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 82 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को
1540 मीटर की दूरी चलने में कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, तो व्यास दे रखा है यहाँ पे कितना, तो आप बताओगे 98 सेंटीमीटर इंटू परिधि क्या होती है, व्यास गुणा क्या होती है, पाई होती है, तो पाई का मान कितना आएगा आप बताओगे 22/7 आएगा, इंटू चक्रों की संख्या हमने x मान ली बराबर कितनी दूरी चल रही है वो, तो जब चक्रों की संख्या हमने x मान ली तो 1540 मीटर चल रही है। 1540 मीटर जब से ये सेंटीमीटर में, तो इसका भी सेंटीमीटर बनाइए, तो इसे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 से काटा, 14 सत्ते 98, 14 आई है। ठीक है, 14 से इसको मैंने काटा, तो आप बताओगे जब हम इसको 14 से काटेंगे, 14 गन 14 एक बचा, 14 गन 14 है और 0 ये बच गया। ठीक है, अब ये 22 पंजे कितना होता है, तो आप बताओगे 110 होता है, तो x बराबर कितना आ गया 500। x बराबर कितना आ गया आप बताओगे 500 आ चुका है। ठीक है, तो कितने चक्कर आप बताओगे 500 चक्कर। x बराबर कितने चक्कर आप बताओगे 500 चक्कर। किस ऑप्शन में है 500 चक्कर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, 500 चक्कर। तो देखिए इसका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 500 चक्कर। अब देख लीजिए जो आपका 83 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 83 आपका कि एक साइकिल का पहिया 5000 बार, वो 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार पहिए का व्यास बताना। आपको देख लीजिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, व्यास मतलब 2r निकालना है इंटू पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7, और कितनी बार चल रहा है आप बताओगे 5000 बार, और कितने किलोमीटर की दूरी है 11, तो इसे मीटर बना लीजिए पहले कितना 1000, और फिर इसे सेंटीमीटर बना लीजिए कितना 100। ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट के 5 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 20 बार, 20 पंजे 100, 11 से काट दिया कितनी बार 2 बार, और 2 से काट दिया हमने कितनी बार 10 बार। अब ये 7 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो 2r बराबर कितना हो गया आप बताओगे 70 सेंटीमीटर। 2r बराबर कितना हो गया आप बताओगे यहाँ से 70 सेंटीमीटर हो चुका है। किस ऑप्शन में 70 सेंटीमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 84 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 84वां सवाल है हमारा कि एक बस के पहिए की त्रिज्या कितनी 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देख लीजिए क्या इसका त्रिज्या दे रखा है कितना त्रिज्या जो आर का मान दे रखा है कितना 0.75 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका अगर क्या निकालेंगे परिधि निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आप बताओगे 0.75, ये आर का मान है मीटर में। ठीक है, आर का मान किस में है आप बताओगे मीटर में है। ठीक, फिर उसने क्या बोला है कि आधे घंटे में कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो पूरे घंटे में कितने लगाएगा आप बताओगे 168, 84 का 2 गुना कर दीजिए, मतलब आधा घंटा, मतलब कितना आप बताओगे 30 आधा मिनट आधा घंटा क्या है 84 जी आधा मिनट, मतलब 30 सेकंड में कितने चक्कर आप बताओगे 84 चक्कर, तो 60 सेकंड में कितने, मतलब 2 गुनी बात आ गई, तो 2 गुने चक्कर 168 चक्कर। बस यहाँ से हमको क्या करना, मिनट की बात चल रही तो 168 चक्कर लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जो आ गया ये क्या आ गया हमारा, ये 168 चक्कर, तो ये दूरी आ गई दूरी प्रति मिनट, ये क्या आएगा हमारा दूरी प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में आएगा, किसमें मीटर प्रति मिनट में आ जाएगी हमारी चाल। बस यहाँ से काट लीजिए, ये पॉइंट हटाया सबसे पहली बात, ये पॉइंट था हमारा, पॉइंट हटाया तो बटे में 100 लेकर चले गए। ठीक है, 7 से कटेगा हमारा, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा। ठीक है, ये 7 से नहीं कटने का, 7 से कौन कटेगा फिर, ये नहीं कट रहा 7 से। ठीक, 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 दिए 75। ठीक है, और कौन किससे कटा है, और कौन किससे कटा, ठीक है क्या क्या थे मीटर, 84 चक्कर लगा देता है, तो व्यास पहिए की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो परिधि क्या होगी 2πr, बिल्कुल ठीक है, इंटू इतने चक्कर, बिल्कुल ठीक है। ठीक, 7 से क्या कटेगा हमारे पास, तो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 बिल्कुल कट रहा है, तो 7 से 7 दूनी 14 बचे कितने 2 हो गया, 7 चौक 28, 4 से काटा 4 छंग 24। ठीक है, तो अब बच के क्या है आप बताओगे 22 दूनी 44, तो यहाँ से बच के आ गया गुणा 6 कितना 18, यहाँ से आ गया, ये किस में हमारा मीटर प्रति मिनट में चाल आ गई। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में, इसे हमें किस में चेंज करना, तो आप बताओगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे हम, तो 44 गुणा 18 था हमारा ये, इसे हम क्या करेंगे 3/50 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, किससे 3/50 से। 2 से काटा 9 बार, 2 से काट दिया कितनी बार 25 बार, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 9 तिया 27 या 9 की गुणा इसमें कीजिए पहले, 9 चौक 36 के का 6 यहाँ से लगे 3, 9 चौक 36 और 3 कितना 39 और फिर गुणा किससे कर दीजिए आप 300 और बटे में कितना आपका 25। जब 300 गुणा करेंगे 3 छंग 18 के का 8 हासिल लगे 1, 3 नम 27 और 1 28 के का 8 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 2 11 1188 बटे कितना आप बताओगे 25 से काट लीजिए। 25 चौका कितना होता है 100 बचे कितने 18 हो गया 180, 25 सत्ते 175 बचे कितने रुक जाओ 25 चौका 100 18 180 25 सत्ते 175 ठीक। और यहाँ से कितना 25 सत्ते 175, यहाँ से कितना हो गया 25 चौका 100 ठीक है। बचे कितने 18 उतार लिया 88 सॉरी 188 हो गया। और 25 सत्ते 175 बचे कितने यहाँ से 13 पॉइंट लगाया 130 हो गया ठीक है। 130 हो गया 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जो हमारी चाल आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 85 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 85वां आपका कि चार धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने के लिए क्रमशः 200 सेकंड 300 सेकंड 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार किस बिंदु पे कितने समय बाद मिल पाएंगे। बहुत बढ़िया। टाइमिंग क्या थी उनकी 200 300 और 450। 200 300 450 बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए। आप काट दीजिए इसे 50 से काटा ठीक है। तो 0 5 चौक 20 4 आ गया और 5 छंग 30 5 नम 45 ठीक है। अब आप इसे 3 से काट दीजिए 4 ऐसे 2 3। अब आप इसे 2 से काट दीजिए 2 1 3। अब आप इसे 2 से काटिए फिर 1 1 3। अब आप इसे किससे 3 से काट दीजिए 1 1 1। बस इनकी गुणा कर दीजिए। आपका 2 था 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और 6 तिया 18 कितना आप बताओगे 180 और 0 ये वाला एक और ऐसा। तो कितने सेकंड बाद आप बताओगे 1800 सेकंड बाद। देखते हैं 1800 सेकंड किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 86 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 86वां के एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना मीटर है ठीक है। तो कितने 1000 बार घूमने पर ठीक है। तो उसका व्यास पूछा तो व्यास क्या हमें 2r निकालना है इंटू पाई कितना 22/7 इंटू कितने चक्कर आप बताओगे 1000 चक्कर बराबर कितनी दूरी तय कर रहा है 440 मीटर की। तो और मीटर में ही क्या बताना हमें व्यास बताना। तो 440 मीटर यूनिट चेंज करने की कोई आवश्यकता ही ना है ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट गया 22 दूनी 44 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 50 बार। तो 2r तो यहीं रह गया बराबर ये 7 ऊपर चला गया बटे में कौन पहुंची आप बताओगे 50। जब इसे काटोगे भागना जाती का 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया हो गया 70 85 का 50 बच्चे कितने यहाँ से 20 बच्चे पॉइंट लग गया हो गया 250 50 चौक 200। तो आप बताओगे कि कितना मीटर 0.14 मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में 0.14 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 87 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 87वां के एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। तो देख लीजिए क्या है व्यास दे रखा है। 2r का मान कितना दे रखा आप बताओगे 56 इंटू पाई का मान कितना है आप बताओगे 22/7 आएगा इंटू कितने चक्कर हमने कह दिया x चक्कर बराबर कितनी दूरी चलने में आप बताओगे 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर और दूरी कायम में बूझी है और सॉरी चक्कर बूझे हैं। तो देख लीजिए सेंटीमीटर में से भी सेंटीमीटर बनाएंगे तो किससे पहले 1000 से गुणा करके मीटर फिर 100 से गुणा करके सेंटीमीटर। ये पॉइंट हटाया तो ये 0 काट दिया। 7 से काटा 7 8 56 8 से काटा है हमने कितनी बार 8 से काट दीजिए 8 ठीक है ना 8 बच्चे कितने आप बताओगे 2 हो गया 20 8 दूनी 16 बच्चे कितने 4 8 पंजे 40 ये कट गया हमारा। और ये 22 से हमारा ये 22 कट गया और कुछ बचा नहीं बचा। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा ये इसकी गुणा करूंगा मैं 10 की गुणा। तो आप बताओगे कितने चक्कर यहाँ से 1250 चक्कर। देखते हैं क्या 1250 चक्कर किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए ये जो टाइप था हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।